आईपीएस किशन साय की इस क्लिप को देखिए, जो बताते हैं कि धर्म किस प्रकार व्यक्ति की सोच को सीमित कर देता है। से आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस बन गए। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाता। कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, देखो कैसे सोच बनती है आदमी। बताओ भाई, आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं से तो ज्यादा पढ़े लिखे रहे, बीए में सारे हैं, और 10वीं तक अपन विज्ञान खूब पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ते हैं विज्ञान में तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व है। और आप क्या कह रहे हो? हवा तत्व है, पानी तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पूरा ज्ञान है, पर आपकी सोच दायरे में बंध गई। अभी जैसे कह रहे थे कि भाई चीन के बच्चों में अपने में क्या फर्क है, तो कई कहते थे हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है। लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है। अपने बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो चीन का बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है। इसको कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए किसी बच्चे के पास बायोलॉजी साइंस है और उसका नीट में यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर 12th में एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ता तो क्या वहां जाके पढ़ सकता था वो? तो अपना सिलेबस तो एक ही है, पढ़ाई भी एक कर रहे हैं। लेकिन चीन में 90% लोग किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है। और अपने 95-98% लोग धार्मिक है, इसलिए पानी को तत्व बता देंगे, हवा को तत्व बता देंगे, जबकि अपनी विज्ञान किताब में तत्व नहीं है। अभी कोरोना आया था तो सबने कहा भाई इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, किसी ने ये बोला कि इसके हवा का सिलेंडर लगा दो। तो आपके ज्ञान का फर्क नहीं है, पर ये धर्म से सीमित होता आदमी। धार्मिक आदमी क्या होगा, एक तो उसका, दूसरा क्या होगा, वो अपने धार्मिक चर्चाओं में ही रहेगा, मतलब वो दूसरी दुनिया के बारे में तो चर्चा नहीं करेगा। जिस धर्म का होगा उसी धर्म ग्रंथों की चर्चा ज्यादा करेगा, उसी के धर्म प्रवर्तक जो धर्म चला उसकी चर्चा करेगा, उसी की खासियत गुणगान गाएगा। उसके अलावा वो बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे मतलब सोच को सीमित कर देता है। और क्या नुकसान है? ये धर्म ग्रंथ ही लिंग भेदों के स्रोत है। लिंग भेद किसमें लिखे हुए हैं? सारे धर्म ग्रंथों में है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी क्या है? एक धर्म ग्रंथ में है। कुरान, उसमें क्या लिख रखा है? कुरान हदीस में औरतों में आधा दिमाग होता है। अब आप देखो, टीना डाबी टॉपर आ गई, यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा भारत की है। इशिता किशोर टॉपर आ गई, बहुत सारे कई बार महिलाएं टॉपर आ गई, और वो कहेंगे इनमें आधी बुद्धि होती है। धर्म ग्रंथ ही सारे लिंग भेदों के स्रोत है। अपनी जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें तो कोई लिंग भेद आते ही नहीं है, तो ये लिंग भेदों के स्रोत है। एक और मैं कहूंगा, ये धर्म गुरु है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म गुरु क्या करते हैं? ये 3-4 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं सबसे ऊपर तो धर्म गुरु जी हैं, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, और तीसरे नंबर पे माँ बाप है। अपन कहते हैं धर्म गुरु की जरूरत नहीं है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड होते नहीं है, माँ बाप फर्स्ट है। वो कहते हैं भाई धर्म गुरु मतलब आपको भवसागर तैरा के ले जाएगा। भवसागर जैसा कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। अभी आपको बता दिया, कोई स्वर्ग नगर, मतलब जन्नत, जहन्नुम जैसा कुछ भी नहीं है। और क्या करते हैं? आपकी सोच को वो भी सीमित कर देते हैं। जैसे कोई आसाराम का चेला होगा तो उसके लिए आसाराम वाली बातें सही और उसके सारी बातें गलत। कोई राम रहीम का चेला होगा तो राम रहीम वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें उनके चेलों के लिए। कोई रामपाल का चेला होगा तो रामपाल वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें। तो ये भी आपकी सोच को सीमित कर देते हैं, आपको खुल के नहीं सोचने देते। इसलिए किसी ने अगर गुरुजी कर रखे हैं तो कह देना घर वालों से भी अपन को अब इसकी जरूरत है, ये अपने जैसा ही पढ़ा लिखा है, अपने जैसा ही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो एक तो कोई, जब आपको कोई धर्म गुरु वगैरह मिले तो ये बाबा वो मत बोला करो उसको, उसका नाम लिया करो, और ज्यादा सम्मान देना तो जी से बात किया करो। जैसे तो इस क्लिप में देखा कि किस प्रकार आईपीएस
किशन साय अंधविश्वास पर और जो पाखंड है उन पर कसकर विरोध करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार धर्म जो किसी व्यक्ति की सोच है उसको सीमित कर देता है। और इससे आगे बढ़कर ये बताते हैं कि जो भारत के गुलाम होने के जो मुख्य कारण हैं उनमें ये धर्म व जाति शामिल है। किस प्रकार धर्म व जाति ने भारतीय युवाओं की, भारतीय समाज की कितनी बुरी तरह से अपंग बना दिया है। और अगला जो क्लिप है इसको सुनिए। तो धार्मिक आदमी को जैसे बहकाएगा वैसे चल देता है, इसलिए आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि ये 15 मिनट से पहले और 15 मिनट के बाद में सोच नहीं पाता है। धर्मों को खत्म करने से दिमाग चालू हो जाएगा। अगला है जातिवीन का। अपने देश ने हजारों साल से जातियों में बटा हुआ है और जो अपने लंबी गुलामी झेली है उसके प्रमुख कारणों में से एक है ये जाति व्यवस्था। अपनी अंधविश्वास में डूबे रहे, ये भी गुलामी कारण है कि नए नए हथियारों खोज लेकर ही सब भाई भगवान अल्लाह गॉड कर रहा है, वो उसी के हिसाब से वो कर देगा, वो बार बार तोड़ते रहे तो नए नए हथियार नहीं खोजे। जातियों में बटे रहे, नैतिकता का अभाव रहा तो बेईमानी का बोल बोला था, तो इसलिए आपस में विश्वास नहीं पनपता। तो ये प्रमुख 3 कारण मैं गुलामी के मानता हूँ। और जाति व्यवस्था का भी खराब रूप है अपने छुआछूत का। अपने गांव में वही छुआछूत है कि नहीं है? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? इसमें क्या पाकिस्तान की देन है? क्या छुआछूत खत्म कर लेंगे तो इससे पैसा खर्च होगा? शाबाश। तो इस क्लिप में देखा आपने कि किस प्रकार धर्म और जाति भारतीय समाज को अपंग बना रहे हैं। किस प्रकार कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म और जाति को मानकर किसी दूसरे समूह, वर्ग, तबके व धर्म के प्रति कट्टर हो जाता है। तो इसलिए तार्किक बनिए, धार्मिक नहीं। आप तार्किक बने रहिए, इंसान बने रहिए और दूसरे को, व्यक्ति को भी इंसान समझिए, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। तो इन धार्मिक पाखंडों में, अंधविश्वासों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो क्षमता है, जो तार्किकशीलता है, जो रैशनैलिटी है, जो हमें हमारे अंदर तरह का विवेकशील बुद्धि है, उसका उपयोग हम समाज के अच्छे व भलाई के लिए करें, न कि किसी धर्म या किसी जाति में किसी दूसरे व्यक्तियों के प्रति कट्टर होकर व उसके खिलाफ कोई विद्रोह छेड़कर करें। इसलिए हम मानवता में विश्वास रखें, हम अपने धर्म को, हम हमारा धर्म इंसानियत को माने, हम हमारी जाति मानव जाति माने। धन्यवाद।